नमस्कार मित्रों, एसएम सर्वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवम मिश्रा आपके समक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उपचुनाव की कुछ जानकारियां लेकर। आगामी 13 तारीख को उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा चुनाव पर विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें कुछ सीटों जो लोकसभा में चुनाव हुए और कुछ सीटों पे विधायकों का निधन होने की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दिल्ली के गलियारों में चर्चा है, जीतेंगे तो टिकेंगे। चर्चा यह है, अगर इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ सकता है। चर्चा है, ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारी हार दी। मैं जनता की बात करूंगा, मैं किसी पार्टी, कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को नहीं हरा सकती है। विकल्प जनता ही चुनती है, जनता सर्वोपरि होती है। तो समाजवादी पार्टी का मोरल बहुत ऊपर था, कांग्रेस भी बहुत ऊपर थी। उम्मीद कांग्रेस को थी कि 5 विधानसभा सीटें हमें मिल जाएंगी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक के सारे हमारी संख्या विधानसभा में बढ़ेगी और एक संदेश जाएगा कि कांग्रेस भी मौजूद है। ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी पार्टी भी जानती है कि अगर ऐसा करेंगे तो आत्मघाती कदम होगा आगे के लिए, क्योंकि कांग्रेस का इन विधानसभा सीटों पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, मतलब जमानत भी नहीं बच सकती। कांग्रेस ने बाकोवर दिया, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर उनके नेता प्रचार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में योगी आदित्यनाथ पूरी कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने एक एक 2 मंत्रियों को उनकी ड्यूटी लगा रखी है और वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी बहुत भले इंसान हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके जो मंत्री ड्यूटी लगाई गई है वो बहुत निकृष्ट है। मंत्रियों ने कोई काम किया नहीं है, उनकी छवि भी अच्छी नहीं है। मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूं, देख रहा हूं मंत्री आते जा रहे हैं, कोई वैसे कोई काम कर नहीं रहे हैं। लोगों के यहाँ चाय नाश्ता करके और चले जाते, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जो सी सीटें जीतनी है, कौन जीत रहा है। कटहरी विधानसभा और मीरापुर और कानपुर की सीसामऊ, इन सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, तो यहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, श्योर है ये। मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं कि ये मैच 50-50 होगा। जनता और भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को एक मैसेज देंगे कि आपने नहीं सुना, इसकी वजह से चुनाव ये हाथ से निकला। प्रशासनिक दबाव होगा, उसके बाद 3 या 4 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, क्योंकि काम कुछ किए नहीं है।
विधायक ने कोई काम किया नहीं है, विधायकों ने कभी लोगों के बीच में कोई भी काम किए नहीं है। ये मेरा खुद अनुभव एक्सपीरियंस है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, ये चुनाव उनके हाथ से निकला हुआ है। समाजवादी पार्टी के पास कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी एक आसानी से चुनाव जीत रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जानते थे कि उन्हें पता था कि फूलपुर वगैरह 5 सीट वो मांग रहे थे, उसमें से वो 2 या 3 सीट जीत सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी 2 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन उस सीट पे कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलता, क्योंकि वहां उनका कोई संगठन नहीं है और ये बेसिकली उनकी सीट भी नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चाएं हैं। उनके पार्टी के अंदर ही लोग उनका विरोध करते हैं। तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है कि इस चुनाव को हरा दो। योगी जी पे दबाव बढ़ेगा और आला कमान इस पर फैसला लेगा। तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीत सकती है, अधिकतम 5 सीट जीत सकती है। कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर और एक सीट मैं भूल रहा हूं वो। ये जो जीत होगी जिसकी, वो ये ना सोचे कि आगामी चुनाव उसी के पक्ष में जाएगा, और जिसकी हार होगी तो वो भी ये ना सोचे कि आगामी चुनाव उसके विपक्ष में जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव ये प्रतिष्ठा का है, क्योंकि लोकसभा की हार के बाद यही एक ऐसा चुनाव है जिसमें ये बताया जा सकता है कि वो हार बाई डिफॉल्ट हुई थी। लेकिन ऐसा इसमें होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाने के लिए इन चुनाव में हराएगी। और आप इस चीज को नोट करें। हमारी बात से आप सहमत हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई कमी हो तो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।